गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको चेंज ऑफ टेंस में बताने जा रहे हैं कि टेंस किस तरह से बदलते हैं के बारे में बताने जा रहे हैं। आज हम आपको चेंज ऑफ टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं इस क्लास में कि प्रेजेंट टेंस के चारों भेद किस तरह से बदलते हैं। तो फर्स्ट काइंड है प्रेजेंट टेंस का, फर्स्ट काइंड है सिंपल प्रेजेंट टेंस। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में बदलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में डायरेक्ट एक्सप्रेशन में मोहन सेड टू राजेश आई रीड हिंदी। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। अब रिपोर्टिंग वर्ब यदि ये पास्ट टेंस में रहेगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में बदल जाएगा। तो इसका इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन कैसे बनेगा? मोहन मोहन है, मोहन सेड टू बदलेगा टोल्ड में, राजेश दिखाएगा उसके बाद दोनों कौमा को हटाकर इन्वर्टेड कौमा सिंगल कौमा को हटाकर कंजंक्शन दैट लगाएंगे। ये सेड टू टोल्ड में बदल गया और कंजंक्शन दैट लग गया। उसके बाद ये आई जो है जैसे फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, मतलब 1:8। तो आई फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो मोहन के अनुसार बदलेगा। मोहन के लिए प्रोनाउन आया ही, और ही के बाद ये जो V1 है ये V2 बदल जाएगा, मतलब सिंपल पास्ट में बदलेगा। तो मतलब सिंपल पास्ट मतलब V2 में बदलेगा। तो रीड का V2 रेड हो गया। उसके बाद हिंदी लिखा गया। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप बन गया। सिंपल पास्ट से सिंपल प्रेजेंट है सिंपल पास्ट में बदल गया। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में बदल जाते हैं। अब उसका एग्जांपल द्वारा हम आपको समझा दिए। इसके बाद एग्जांपल नंबर 2 है, इसी का एग्जांपल नंबर 2 है डायरेक्ट एक्सप्रेशन में शीला सेड ही वॉक्स स्लोली। अब इसमें शेड के साथ टू नहीं लगा हुआ है तो शेड को शेड ही लिख देंगे। इन्वर्टेड इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन में बदलेंगे, शेड को शेड ही रह जाएगा। शेड 2 को 10 लोग नहीं बदलेंगे। शेड यहाँ पर 2 नहीं है इसलिए टोल्ड में नहीं बदलेगा, शेड है तो शेड ही रहेगा। ये नियम बता दिए गए हैं। तो शीला सेड ही वॉक स्लोली, इसका इनडायरेक्ट में बनेगा शीला शेड का शेड रहेगा और सिंगल कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर कंजंक्शन दैट लगेगा और शेड रह गया। उसके बाद ही थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, इसलिए वो चेंज हो जाएगा, रह जाएगा उसी। उसके बाद वॉक्स, तो वॉक्स V1 है, ये V1 है तो V2 बदलेगा, तो वॉक का V2 वॉक हो जाएगा। उसके बाद स्लोली है, स्लोली रह जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप पड़ेगा। तो बन गया शीला शेड ही वॉक स्लोली का बन गया इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन में शीला शेड दैट ही वॉक स्लोली। ये हो गया। इस सिंपल प्रेजेंट रहेगा तो सिंपल पास्ट में बदलेगा, उसका एग्जाम्पल हो गया। अब है सेकंड में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यदि रिपोर्टिंग वर्ब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस पर रहेगा तब यह नियम है। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। अब इसका एग्जांपल के द्वारा हम कैसे समझेंगे? तो डायरेक्ट स्पीच में है, क्वेश्चन है राम सेड टू मुकेश आई एम राइटिंग अ लेटर। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। अब इसका हम डायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे
तो कैसे बदलेगा, सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, उसके बाद यहाँ पर दैट लग जाएगा, उसके बाद ये बदल जाएगा, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब बदल जाएगा इसके अनुसार, इस टेंस के अनुसार, फिर उसके बाद ये तो उसी रहेगा, ये उसी रहेगा। तो अब हम इंडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, तो राम का राम हो गया, सेड टू को टोल्ड में बदल दिए, लोकेशन लिखा गया, उसके बाद सिंगल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन दैट लग गया, ये टोल्ड में बदल गया और ये दैट लग गया। उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन है तो राम के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो रिपोर्टेड स्पीच का सब फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो आई बदलेगा राम के अनुसार, तो राम के अनुसार हो गया और नाउन हो गया ही, आई का बन गया ही। उसके बाद अब यह पास्ट टेंस में है, इसलिए तो ये पास्ट टेंस में, इसलिए ये भी पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। पास्ट कंटिन्यूअस में टेंस क्या होता है, वी के आई के साथ एम था तो पास्ट टेंस में बनेगा ही के साथ वास। उसके बाद राइटिंग लिखा गया, उसके बाद अलेटर लिखा गया, लास्ट में प्लस स्टॉप पड़ गया, तो बन गया राम सेड टू मुकेश आई एम राइटिंग अ लेटर, उसका डायरेक्ट मैसेज बन गया राम टोल्ड मुकेश दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर। यहाँ पर नंबर फर्स्ट हो गया और यहाँ पर नंबर सेकंड में है एवरेज स्पीच में रीना सेड टू विमला यू गो टू स्कूल। अब यहाँ पर सिंपल ये रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में है, तो ये बदलेगा सिंपल पास्ट में। आइए सेड टू बदलेगा टोल्ड में, तो बन जाएगा इंडायरेक्ट स्पीच में रीना सेड टू को बन जाएगा टोल्ड, सेड टू को बन जाएगा टोल्ड और विमला लिखा गया। के बाद इसको हटाकर दैट, ये दोनों से इन्वर्टेड कोमा और सिंगल कोमा को हटाकर कंजंक्शन दैट लग गया, यहाँ भी हटाकर दैट लग गया और यहाँ भी हटाकर दैट लग गया। उसके बाद अब यहाँ पर यू बदलेगा, उस यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है, तो ये बदलेगा विमला के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। तो विमला लड़की है इसलिए सी हो जाएगा, इसका प्रोनाउन सी हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर गो का पास्ट टेंस वेंट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पास्ट टेंस में इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट इंडिफिनिट बदलेगा, मतलब सिंपल पास्ट में बदलेगा। तो गो का वेंट हो गया, उसके बाद टू स्कूल लिखा गया, लास्ट में फुल स्टॉप पड़ गया, तो बन गया रीना सेड टू विमला यू गो टू स्कूल का इंडायरेक्ट जो बन गया रीना टोल्ड विमला दैट शी वेंट टू स्कूल। ये हो गया सिंपल पास्ट रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट रहेगा तो सिंपल पास्ट में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा तो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेगा। आज इस क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं नंबर थर्ड में है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, प्रेजेंट टेंस के बारे में, प्रेजेंट टेंस का नंबर थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस टेंस में बदलेगा, मतलब जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में डायरेक्ट स्पीच में एग्जाम्पल के तौर पर सीता सेड टू गीता आई हैव इटेन फूड। ये सेड टू जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, सेड टू जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है,
रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये पास्ट टेंस में है। रिपोर्टिंग जो वर्ब है ये पास्ट टेंस में है। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएंगे। तो अब हम इसको कैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे अब हम जानेंगे। तो सीता लिखा गया, सेड टू बदल गया टोल्ड में, सेड टू बदल गया टोल्ड में। इसके बाद गीता लिखा गया। इसके बाद सिंगल कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन दैट लग गया। इसके बाद यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है तो बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट सीता है तो सीता के लिए प्रोनाउन आ गया सी। अब सी के साथ यहाँ पर ये बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा सी के साथ हैड। इसके बाद V3 लगेगा, V3 लग गया, इटेन का इटेन लग गया, लिखा गया V3 में, इटेन रहेगा। उसके बाद फूड लिखा गया, लास्ट में फुल स्टॉप। तब बदल गया सीता सेड टू गीता आई हैव इटन फूड। उसका इनडायरेक्ट स्पीच में बदल गया सीता टोल्ड गीता दैट शी हैड इटन फूड। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर सेकंड में है डायरेक्ट स्पीच में, राकेश सेड यू हैव प्लेड क्रिकेट। अब ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब सेड जो है ये पास्ट टेंस में है। तो रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। तो अब हम कैसे बनाएंगे डायरेक्ट स्पीच में। तो सबसे पहले राकेश लिखा गया, सेड रह गया क्योंकि इसमें टू नहीं लगा हुआ है, सेड रह गया, सेड रह गया। उसके बाद ये दोनों कॉमा सिंगल कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट कंजंक्शन लग गया। उसके बाद कंजंक्शन लग गया। उसके बाद यहाँ पर यू सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड स्पीच का यू जो है सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है। तो ई बदलेगा, यहाँ पर समझेंगे यहाँ पे इस सेकंड पर्सन का यहाँ पर सब्जेक्ट है तो ये बदलेगा। यहाँ पर हम यदि क्या मानेंगे ऑब्जेक्ट यहाँ पर इसके अनुसार बदलेगा। यहाँ पर यदि मी मानते हैं यहाँ पर तो आई बदल जाएगा, इसके अनुसार बदलेगा आई के अनुसार, यहाँ पर मी के अनुसार यू बदलेगा मी के अनुसार। यदि यहाँ पर हम मी समझते हैं कि मी है तो मी के अनुसार बन जाएगा आई, यू बनेगा आई। उसके बाद हैव बनेगा हैड, क्योंकि पास्ट टेंस में बनाना है तो हैव का पास्ट टेंस हैड। उसके बाद प्लेड क्रिकेट लिखा जाएगा, जैसे है वैसे लिखा जाएगा। B3 है तो B3 लिखाएगा, क्रिकेट है तो क्रिकेट लिखाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप पड़ेगा। तो बन गया राकेश सेड यू हैव प्लेड क्रिकेट का बन गया राकेश सेड रखा गया दैट आई हैड प्लेड क्रिकेट। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर अब ये नंबर 4 में है, प्रेजेंट टेंस का 4 काइंड है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब उसके बारे में जानेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाते हैं। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में है डायरेक्ट स्पीच में, मोहन सेड टू दिनेश आई हैव बीन रनिंग। अब इसका हम सेड टू जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है।
पास्ट टेंस में है तो अब ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो अब कैसे बनाएंगे इंडेफिनिट स्पीच में, कैसे बदलेंगे? तो मोहन का मोहन हो गया, सेड टू टोल्ड में बदल गया, दिनेश लिखा गया। अब यहाँ पर ये दैट बन गया, जैसे यहाँ पर दैट बन गया था, यहाँ पर दैट बन गया था, तो उसी तरह से यहाँ पर दैट बन गया। उसके बाद आई बदलेगा, आई सेकंड में फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है तो बदलेगा मोहन के अनुसार, आई बदलेगा मोहन के अनुसार, या मोहन के लिए बन जाएगा प्रोनाउन ही बन गया। उसके बाद हैव का पास्ट टेंस हैड हो गया, हैव का पास्ट टेंस हैड हो गया, बिन लग गया, बिन है बिन लिखा गया, रनिंग है रनिंग लिखा गया। उसके बाद रनिंग लिखा गया, लास्ट में फुल स्टॉप पड़ गया, तो बन गया मोहन सेड टू दिनेश आई हैव बिन रनिंग का बन गया इंडेफिनिट स्पीच में मोहन टोल्ड दिनेश दैट ही हैड बिन रनिंग। अब एग्जाम्पल नंबर सेकंड में है इंडेफिनिट स्पीच में आई सेड टू हिम यू हैव बिन राइटिंग अ लेटर। अब इसको हम कैसे बदलेंगे इंडेफिनिट स्पीच में? तो आई का आई हो गया, सेड टू बदल गया टोल्ड में बदल गया, हिम लिखा गया, हिम लिखा गया। उसके बाद ये बदल गया दैट में, कंजंक्शन दैट में बदल गया। अब यू बदलेगा इसके अनुसार, बदलेगा इसके अनुसार, सब सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हिम क्या हो गया ही हो गया, हिम का ही हो गया। उसके बाद हैड का हैड हो गया, बिन लिखा गया, राइटिंग लिखा गया, राइटिंग लिखा गया, और लेटर लिखा गया, लास्ट में फुल स्टॉप पड़ गया। तो आई सेड टू हिम यू हैव बिन राइटिंग अ लेटर क्या बन गया इंडेफिनिट स्पीच में आई टोल्ड हिम दैट ही हैड बिन राइटिंग अ लेटर। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में है इंडेफिनिट स्पीच में कमला सेड दे हैव बिन इल फॉर 4 days। अब इंडेफिनिट स्पीच कैसे बदलेंगे? कमला लिखा गया, सेड के साथ टू नहीं है तो सेड ही लिखा गया। उसके बाद अब यहाँ पर दैट लग गया, ई हट के दैट लग गया, इसको हटा के दैट लग गया कंजंक्शन। के बाद अब दे जो है ये थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है तो कौन रह गया, नो चेंज होता है, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, क्योंकि 3 तो थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, इसलिए दे रह गया। उसके बाद हैव का हैड हो गया, दे रह गया, हैव का हैड हो गया, बिन बाकी जैसे है वैसे लिखा गया, बाकी जैसे है वैसे लिखा गया। और अंत में डेज, ये डेज जो है डेज तक लिखा गया, लास्ट में फुल स्टॉप पड़ गया, तो बन गया कमला सेड दे हैव बिन इल फॉर 4 days का बन गया कमला सेड दैट दे हैड बिन इल फॉर 4 days। तो इस तरह से प्रेजेंट टेंस का चारों काइंड्स 4 काइंड्स ख़त्म हो गया। अब हम आगे के क्लास में नेक्स्ट क्लास में बताएंगे पास्ट टेंस के बारे में कि पास्ट ज़्यादा रिपोर्टिंग था पास्ट टेंस में रहेगा। तो पास्ट टेंस में तो पास्ट टेंस का जो काइंड है 4 काइंड है 4 काइंड्स, तो 4 काइंड्स किस तरह बदलेगा इसके बारे में अगले क्लास में नेक्स्ट क्लास में जानकारी देंगे, बताएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों या मित्रों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो बनते ही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा हो उसे कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताइए। कमेंट करना, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, हमेशा करते रहिए। थैंक यू।